नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। सीएम योगी ने न्यूज चैनल के संपादकों के साथ आज संवाद किए हैं और न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ के सुझावों को सीएम ने सराहा है। वैक्सीनेशन पर अनुराग चड्ढा ने सुझावों को सीएम ने सराहा। संपादकों के साथ संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा, यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं है। संपादकों के साथ संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ना ही किसी अस्पताल में कमी होगी। जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं है। वहीं सबसे जो महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि मीडिया को भी पॉजिटिव काम करना होगा। कुछ लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं, यूपी में सब कुछ ठीक है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी ने जो सवाल उनसे पूछा था, जो बातें उन्होंने सजेशन दी थी, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहा है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूं। ये संवाद मेरा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देखिए, सुबह के समय टीम 11 के साथ मेरा नियमित बैठने का कार्यक्रम बनता है। दोपहर के बाद कुछ अन्य संगठनों के साथ बैठक होती है। सायकाल कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम होता है। और हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सबसे महत्वपूर्ण है जो आज आपने जो बातें कही वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि कोरोना संक्रमण को तभी रोका जा सकता है जब अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का कार्य हो। मुख्यमंत्री ने बड़े ही पॉजिटिव लेते हुए सराहा है। क्या कुछ और कहा उन्होंने? देखिए विद्या, दरअसल जो भी सरकार होती है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, वो हमेशा इनपुट के आधार पर काम करता है जी। रोजाना जो मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक लेते हैं और इसके अलावा जिलों से उनके पास सूचना आती है, तो उसको लेकर जहां भी कोई कमी होती है तो उसको सुधारने का वो काम करते हैं। तो लिहाजा अब जो उन्होंने संपादकों से बात की, चूंकि हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन रहती है और वो अपनी संपादकीय टीम को वो चीजें भेजते हैं। तो मुख्यमंत्री की मंशा यही रही होगी कि जो मीडिया के पास इनपुट है कि अभी ग्राउंड पर क्या काम चल रहा है और क्या क्या और इसमें सुधार हो सकता है, उसको लेकर शायद उन्होंने ये जूम मीटिंग का आयोजन उन्होंने किया। तो बाकी हमारे मीडिया से जुड़े बहुत लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन जो न्यूज वन इंडिया की तरफ से सवाल पूछा गया उनसे, एक तो ये कहा गया कि जो वैक्सीनेशन है वो एक बहुत बड़ा उसका ड्राइव चलाना चाहिए। लोग अस्पताल जाने से काफी डर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं वैक्सीन के चक्कर में वो अस्पताल से कोरोना लेकर ना आ जाए। दूसरी बात हमने उनसे कही कि जितने भी गैदरिंग वाले जो जगह हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, मॉल्स हो, पार्क हो, हर जगह वैक्सीनेशन का ड्राइव चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने इसको काफी बारीकी से सुना और पेन डाउन इसको किया। दूसरी बात, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है और जो ऑक्सीजन है, इसकी मुख्यमंत्री ने कहा कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद हमने कहा कि कमी वाकई नहीं है, लेकिन इसको लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों को चलाना चाहिए, सरकार को और मीडिया को भी, कि जिन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत नहीं है वो भी उसको एक आशंका के तहत होल्ड करके रख रहे हैं अपने पास कि कल को उनको कोरोना हो सकता है, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको जरूरत पड़ सकती है जी। और दूसरी बात, जिन लोगों को कोरोना है उनको अपने लंग्स खराब होने का खतरा रहता है, तो वो उन इंजेक्शन को होल्ड करके रख रहे हैं और जो जरूरतमंद है उनको वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जबकि हर जिले में जितनी जरूरत है उसके हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो लाई है वो हो रही है, लेकिन जो लोग होल्ड करके इसको रख रहे हैं वो सबसे ज्यादा दोषी हैं इस चीज के लिए कि जरूरतमंद को वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है जी। तीसरी चीज, पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर हम लोगों ने उनके सामने रखी कि आईसीयू बेड की इस वक्त बहुत ज्यादा कमी है, स्टाफ संक्रमित हो रहा है। तो ऐसे में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो जहाँ पर लोग इंटर्नशिप करते हैं उनको अगर इस पूरे ड्राइव में इन्वॉल्व किया जाए तो बेहतर होगा। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ पर हमले की जो वारदातें हैं वो ज्यादा बढ़ी हैं, उनके साथ बदसलूकी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर पैरामेडिकल स्टाफ का हौसला अगर टूट गया तो जो डेथ रेट 1000 है मान लीजिए तो ये 2000 हो जाएगा, क्योंकि वो लोग मन से काम नहीं करेंगे, तो उनको एक सिक्योरिटी की भावना देने की जरूरत है। तो ये सब बातें हम लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री ने
जो अपनी तरफ से मीडिया को फिर संबोधित किया, संपादकों को, उन्होंने कहा कि एक तो मीडिया का बहुत अहम रोल है। बहुत से मीडिया वाले ऐसे हैं कि वो नेगेटिव चीजें दिखाते हैं, कुछ लोग शमशान दिखाते हैं जी। आप पॉजिटिव स्टोरी दिखाइए कि रिकवरी लोग कैसे हो रही है, कुछ केस स्टडी आप छाटिए और जो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं उनकी डिबेट करिए ताकि लोग उनको सुने और उसका फायदा उठाए। तो ये सब मुख्यमंत्री ने बात कही और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान फ्यूचर में अब चलेगा और क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो इस कोरोना को रोकने के लिए वो कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अहम बात ये कही कि जब कोरोना ये पहले आया था कोरोना, तो उस वक्त ये इतना इन्फेक्टेड नहीं था। आज की डेट में जो इन्फेक्शन की जो संख्या है वो 30 से 50% ज्यादा बढ़ी है। उस वक्त जो माइग्रेंट लेबर आई थी वो इन्फेक्टेड नहीं थी। अब जो माइग्रेंट लेबर आ रही है दिल्ली से या महाराष्ट्र से, वो 70% इन्फेक्टेड है। तो ऐसे में गाँव देहात में ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने ये बात भी महसूस की कि कोरोना की सेकंड वेव आएगी, ये किसी को मालूम नहीं था। समाज के लोग भी और सरकार के लोग भी, ये सीएम ने बहुत ही साफगोई से माना कि हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, और जब तैयार किसी चीज के लिए आप नहीं होंगे तो उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो समाज के लोग हो या सरकार के लोग हो। तो ये मुख्यमंत्री ने माना और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने जिस तरीके से नए नए प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं तो उससे अब रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जो डेथ का रेशियो है वो 2 से 3% उत्तर प्रदेश में है। बाकी राज्यों में ये डेथ रेट 5% है। तो अब मुख्यमंत्री का कहना है कि जो आगे आने वाले दिन है, पैनिक के दिन अब खत्म हो गए। अब हमने जो सरकार ने जो फैसले लिए हैं कड़े, अब उनको इम्प्लीमेंट करने की अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में चाहे जीवन रक्षक दवाइयां हो या ऑक्सीजन हो, उसकी कोई भी कमी ग्राउंड पर नहीं दिखाई देगी। जी विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कुल मिलाकर ये कि मुख्यमंत्री ने आज संपादकों के साथ जो बातचीत की है, बहुत सारी अहम बातों को लेकर, खासकर सुझावों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और उत्तर प्रदेश में खासकर उन्होंने ये सबसे अहम बात जो कही कि अब किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और वैक्सीनेशन को लेकर जो पहले से कार्य किए जा रहे हैं उसे और भी तेजी से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से भयावह होते हालात को देखते हुए कोरोना मरीजों की दिक्कतों को दूर करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद अब यूपी के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिल गया है। तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सूबे के 47 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। कोरोना काल में लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए सीएम योगी ने कई और बड़े कदम उठाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश में कोरोना का तांडव, एक्शन में यूपी के सीएम। निजी अस्पतालों में भी अब मुफ्त इलाज। देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए चारों तरफ मारामारी है। ऐसे में गरीब मरीजों को कोरोना का इलाज करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब यूपी के गरीबों की कोरोना बीमारी के इलाज की समस्या को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार गरीब कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में मुफ्त में कराएगी। आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार अस्पतालों को इलाज की फीस का भुगतान करेगी। दरअसल सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। बावजूद इसके वो होम आइसोलेशन से सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को कोरोना मरीजों की हर संभव मदद करने का निर्देश दे रहे हैं। और अब सीएम योगी ने टीम 11 की समीक्षा बैठक में गरीब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज करवाने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि एक भी मरीज को बेड की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं हो तो ऐसी हालत में निजी अस्पतालों में मरीज का इलाज करवाया जाए और सरकार मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी। इतना ही नहीं, कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मची हाहाकार के बीच योगी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए
100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी निर्देश दिया है। तकरीबन 39 हॉस्पिटलों में इस काम के लिए मशीनें आनी भी शुरू हो चुकी हैं। कोरोना से खतरनाक होते हालात के बीच लगातार हो रही मौतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब कोरोना से बीमार मरीजों की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मृतक के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार की जाएगी। सीएम ने टीम 11 को इसके लिए सभी जिला प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि यूपी के कई जिलों में शमशान घाटों पर लंबी लाइन और अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई थी। इतना ही नहीं, कई जगहों पर अंतिम संस्कार के लिए मनमाना पैसा भी वसूला जा रहा था। मुख्यमंत्री ने यूपी में होम आइसोलेशन में कोविड के मरीजों को राहत देने के लिए भी अधिकारियों को कहा है। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों को समय से मेडिकल किट हर हाल में उपलब्ध करवाने की बात कही है। मेडिकल किट में कम से कम 7 दिन की दवाएं होनी चाहिए और इसके साथ ही सीएम ने कोविड संक्रमित मरीजों को और उसके तीमारदारों से संवेदनशील व्यवहार करने की भी अधिकारियों को हिदायत दी है। कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ऐसे मरीज जिनको सरकारी अस्पताल में अगर बेड नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो निजी अस्पताल में भी अपना इलाज करा सकेंगे। साथ ही साथ इस पूरे इलाज का भुगतान भी आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जो आयुष्मान योजना के तहत जो दरें उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना इलाज के लिए निर्धारित की हैं, उस निर्धारित दर पर उत्तर प्रदेश सरकार इन निजी अस्पतालों को भुगतान करेगी। तो निश्चित है कि ऐसे मरीजों के लिए बड़ी राहत होगी जो कहीं न कहीं अपने इलाज के लिए भटक रहे थे, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें थी कि जहां सरकारी अस्पतालों में बेड न होने की वजह से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि अगर सरकारी अस्पताल में जगह न हो तो निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराकर बेहतर इलाज दिया जाए। देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसें थम रही हैं। यूपी के सीएम इस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहे हैं। बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन रेल के जरिए मंगवा रहे हैं। इस बीच यूपी के लिए अब ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। दरअसल पीएम मोदी ने सीएम योगी के अनुरोध पर यूपी को हवाई जहाज दे दी है। अब हवाई जहाज से खाली टैंकर बोकारो जाएंगे और इसके बाद ऑक्सीजन भर के इन्हें ट्रेन से लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवेदन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल उत्तर प्रदेश को हवाई जहाज़ों की व्यवस्था मुहैया कराई है। इन जहाज़ों से ऑक्सीजन के जो कंटेनर हैं वो बोकारो भेजे जाएंगे। जब वहां पर ऑक्सीजन इन कंटेनरों में भर दी जाएगी तो उसके बाद ट्रेन के माध्यम से बोकारो से कंटेनरों को राजधानी पहुंचा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की लेकर तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी, उसको खत्म करने के प्रयास में जुट गए हैं। और अब जल्द ही यूपी के 47 जिलों में प्रधानमंत्री केयर्स फंड से चिकित्सीय ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम मोदी के निर्देश पर जल्द ही इन प्लांटों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इन ऑक्सीजन प्लांट से सूबे में ऑक्सीजन के लिए परेशान मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने यूपी में 47 नए ऑक्सीजन प्लांट को हरी झंडी देने के लिए पीएम मोदी का ट्वीट के जरिए आभार जताया है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड से बनने वाले चिकित्सीय ऑक्सीजन प्लांट से लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बाराबंकी, प्रतापगढ़ जैसे 47 जिलों के मरीजों की ऑक्सीजन से जुड़ी समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बीते 3 दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में 14,000 से अधिक बेड बढ़ाए गए हैं और इससे कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी की मुस्तैदी के चलते ही अब धीरे धीरे कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन और दवाइयों की समस्या भी दूर होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देश में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा है। ऐसे में खतरनाक होते हालात के बीच पिछले साल की तरह इस साल भी श्रमिक यूपी की ओर तेजी से पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल में अपने गांव वापस लौटने वाले श्रमिकों के रोजगार के लिए सीएम योगी ने खास प्लान तैयार किया है और इसके साथ ही कोरोना के संकट काल में सीएम योगी ने लोगों से खास अपील भी की है।
यूपी की योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर से गरीबों, असहायों और श्रमिकों की मदद का बीड़ा उठाया है। सरकार सभी श्रमिकों, गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि जिस तरह से पिछले साल कोरोना काल में योगी सरकार ने लोगों की मदद की थी, वो मदद इस साल भी जारी रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर के डराने वाले रूप अख्तियार करने के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे वहां से श्रमिकों का पलायन यूपी की तरफ जारी है। कई राज्यों से श्रमिकों के अपने गांव वापस लौटने से ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेरोजगार की मांग बढ़ रही है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने इसके लिए खास तैयारी की है। योगी सरकार ने सुरक्षित माहौल में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार देने के निर्देश के साथ ही शहरी इलाकों में रोजगार के लिए उद्योग धंधों को चलाते रहने का आदेश दिया है। यूपी में फिलहाल चुनाव का माहौल है, जिसके नतीजे 2 मई को आ जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अभी ग्रामीण जनता पंचायत चुनाव में बिजी है। 2 मई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ेगी। ऐसे में मनरेगा से जुड़े सरकारी कर्मचारी और प्रधान मिलकर ग्रामीणों को काम देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का आदेश जारी किया है। कोरोना काल के भयावह होते हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी न हो घरों से बाहर नहीं निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। जिस हिसाब से कोरोना की मार झेल रहे लोगों की मदद की निगरानी मुख्यमंत्री योगी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी खुद कर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि कोरोना की पहली लहर की तरह कोरोना के दूसरे लहर को भी यूपी हराने में जल्द ही कामयाब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।